हेलो एवरीवन। अपन ने देख लिया सारे फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल भी मैंने आपको समझा दिया। फिर जब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बोला था मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट्स। तो अब यूनिट्स अपन को ध्यान देनी है, यूनिट्स क्या होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है यूनिट्स। ठीक है क्या? मैंने आपको ये भी बताया है कि यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास एक यूनिट नहीं होगी कि लेंथ को नापने के लिए भैया किसको कुछ लें, एक ऐसी यूनिट जो पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। याद आ रहा है क्या? जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, इजीली कहीं पर भी अवेलेबल हो। जैसे मैंने आपको स्केल के बारे में बताया था जो इस वक्त मुझे नहीं मिल रहा है, कहाँ गया? अच्छा मिल गया, वेरी गुड। तो मैंने आपको स्केल के बारे में बताया था जैसे 12 इंच। अब ये इंच एक यूनिट है आपका। इंच क्या हो गया? एक यूनिट। आपने फिक्स कर दिया भैया एक यूनिट इतना हो, एक इंच इतना होगा। अब आप कहीं पर भी चल जाओ, अमेरिका चल जाओ, यूएस चल जाओ, कहीं पर भी आप कहीं पर भी चल जाओ, ऑस्ट्रेलिया चल जाओ, आपको एक इंच इतना बड़ा ही दिखेगा, 2 इंच इतना बड़ा ही मिलेगा। कहीं पर भी जाके ले जाके आप इसको नाप लो। तो ऐसी कुछ चीजें, यूनिट्स, इसको फिक्स कर दिया कि ये एक यूनिट इसका इतना लेंथ होता है, इसका इतना लेंथ होता है। तो ऐसे कुछ यूनिट्स आपको फिक्स करने जरूरी थे हर चीज के लिए। सारे यूनिट्स जितने भी अपने फंडामेंटल यूनिट्स आपने बोले, उन सब की कोई ना कोई डेफिनेशन देनी थी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। तो वो यूनिट्स अपन ने दी। देखो यूनिट्स की डेफिनेशन लिख लो, मैं आपको समझा दिया हूं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, हेलो, पूरा सिर्फ बोर्ड है आपके लिए। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। इंटरनेशनली, मैंने आपको क्या बोला? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये। 1 मीटर यहां जो होता है वही पूरे वर्ल्ड में होगा, 1 kg यहां पर जो है वही पूरे वर्ल्ड में होगा। तो इन सबकी डेफिनेशन दी गई। ठीक है क्या? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट जो है आपका, उसको उसने मिलके क्या किया, पूरे के पूरे हर एक एक चीज के लिए डेफिनेशन दी। जैसे क्या क्या चीज के लिए जितने भी हैं, ये देखो क्या क्या चीज के लिए उन्होंने डेफिनेशन दी। अब जैसे मास, मास है, मास के लिए क्या दिया? केजी। लेंथ के लिए क्या दिया? मीटर। ये ऐसा यूनिट्स हैं। ठीक है क्या? ऐसा यूनिट्स दी। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन। ठीक है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और इंटेंसिटी के लिए सीडी। ठीक है क्या? ये सारी ऐसा यूनिट्स अपन को दे दी गई। अब इनको डिफाइन भी किया गया कि भैया आपने बोल तो दिया मास के लिए जो यूनिट है केजी, अब ये भी तो डिफाइन करना था सर 1 kg होता क्या है। आपने लेंथ के लिए डिफाइन कर दिया मीटर, लेकिन ये तो डिफाइन करना था सर 1 मीटर होता कितना है। टाइम डिफाइन कर दिया 1 सेकेंड होता कितना है। 1 एम्पियर डिफाइन कर दिया सर 1 एम्पियर होता कितना है। आपने सबको नामकरण तो कर दिया सर, लेकिन उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो बताओ कि कितने लेंथ को 1 मीटर बोलोगे, कितने मास को 1 kg बोलोगे, कितने करंट को 1 एम्पियर बोलोगे, कितने देर को 1 सेकेंड बोलोगे। बात समझ में आ रही है क्या? ये सब चीज डिफाइन करनी थी। तो चलो थोड़ी सी अपन इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो चलो देखते हैं जितनी भी अपन ने सारी यूनिट्स डिफाइन करी हैं। तो जैसे मास, मास की मैं आपको एक हिस्ट्री बताऊं तो 1989 में जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मास वेट एंड मेजरमेंट है, उसने डेफिनेशन दी थी जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड, फिजिकल चीज के ऊपर बेस्ड थी। एक सिलेंडर था आपका जिसका हाइट और डायमीटर बराबर था। आपको इमेज भी मैंने रखी हुई है, ये ग्लास के अंदर रखा हुआ है, फ्रेंच में, फ्रेंच में रखा हुआ है। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट और डायमीटर बराबर है, और ये किसका बना हुआ है? प्लेटिनम का। प्लेटिनम का बना हुआ है, और ये जो रखा हुआ है और जो इसका मास है उसको बोला गया सर ये क्या है? 1 kg। और आज नहीं, ये कब बोला गया था? 1889 में। 1889 में बोला गया कि सर ये एक फिक्स कर दिया गया, इसको रख दिया गया ग्लास के अंदर, प्लेटिनम का बना हुआ जिसका डायमीटर और हाइट बराबर था। बोले इसका जो वेट है दैट इज 1 kg। ठीक है क्या? ये सारी कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इस चैप्टर को थोड़ा समझने के लिए मैं आपको एक के बारे में बता रहा हूं। बाकी सबके बारे में भी आपके मॉड्यूल्स में दिए हुए हैं जो हमने प्रोवाइड करी है आपको। बाकी सारे मैं आपको यहां पर नहीं बताने वाला क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद भी नहीं करना है इसका कब था क्या था, ये सब कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ये बस आपके नॉलेज के लिए है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 1889 में इसको ले लिया गया था एक सिलेंडर को जो कि प्लेटिनम का बना हुआ था, और इसको बोल दिया गया था ये भैया ये डेफिनेशन है कि 1 kg मास उतना ही है जो इसका मास है।
बात समझ में आई क्या? लेकिन फिर उसके बाद 2011 में वापस से प्रपोज किया गया कि कोई ऐसे फिजिकल आर्टिफैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका तो वेट मतलब जो मास है वो डिके हो सकता है वहां से, बाकी से डिके वगैरह के कारण चेंज हो सकता है। तो कोई ऐसी कांस्टेंट रखो जो चेंज नहीं हो सकती, कोई फंडामेंटल कांस्टेंट रखो रेदर देन कोई फिजिकल आर्टिफैक्ट। तो 2011 में प्रपोज किया गया था और ये भी बताया गया था कि किसको यूज करो, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट एच। अगर आपको नहीं मालूम है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी आगे अपन पढ़ेंगे इसको, 12th में पढ़ेंगे अपन। प्लैंक कांस्टेंट है एक एच, तो उसको बेसिस पे बोला गया कि इसको प्रपोज किया गया 2011 में। और फिर 2018 में ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और डेफिनेशन चेंज हुई मास की। पहले थी वो सिलेंडर, अब वो डेफिनेशन नहीं रही। 2019 से वो लागू हुआ, 2018 में एक्सेप्ट हुआ और 2019 से वो आपका लागू हुआ। तो अब अपने पास जो नई डेफिनेशन है मास की वो इस प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड है। प्लैंक कांस्टेंट का आपको वैल्यू बता देता हूं, 6.62607015 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। अगर आप जूल पर सेकेंड को ही देखोगे तो वो क्या लिखा हुआ है आपका, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है क्या? तो यहां पर केजी है, मीटर है, मीटर आप फिक्स कर दो, एस फिक्स कर दो, तो आप केजी की यूनिट लिख सकते हो मास की। तो इस तरीके से एच को, प्लैंक्स कांस्टेंट को यूज करके नई डेफिनेशन दी गई। लोग बोले कि अब चेंज हो गया, चेंज हो गया, काफी मेम्स भी आए थे उसके ऊपर। बट अगर आप देखोगे तो जो वैल्यू चेंज हुई है दैट इज 0.0000, बहुत छोटी वैल्यू चेंज हुई है। डे टू डे लाइफ में उसका दूर दूर तक कोई इफेक्ट, डेफिनेशन ही चेंज हुई है। मान लो आप, वैल्यूज तो ऑलमोस्ट वही है जो आप लेते हो। 1 kg पहले जो था भैया अभी भी वही है, हल्का सा चेंज हुआ है, उतना तो अपन कैलकुलेट करते भी नहीं है। तो डे टू डे लाइफ के हिसाब से अपना कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इस तरीके से डेफिनेशन दी गई। मैं क्यों बता रहा हूं ये, कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि कैसे डेफिनेशन दी गई, कि 1 kg 1 मीटर इस टाइप से सब चीज को डेफिनेशन दी गई। जैसे अगर आप लेंथ देखो तो लाइट जो है वो वैक्यूम में 1/299792458 इतने सेकेंड्स में लाइट जो डिस्टेंस कवर करी वैक्यूम में, उसको बोला गया 1 मीटर। तो इसी तरीके से बाकी सारे डेफिनेशन भी दिए गए हैं जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, जिसमें से आपको याद नहीं करना। मैं आपको बाद में बता दे रहा हूं, याद नहीं करना है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस कहानी के लिए, रोल मारने के लिए आप इसको देख सकते हो। अब आगे आते हैं इंपॉर्टेंट कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब कुछ यूनिट्स आप यूज कर रहे हो तो उसका सिस्टम बनाना चाहिए ना। अब आपको मालूम है लेंथ नापने के लिए मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, लाइट ईयर भी है कि नहीं? तो अब इन सब में से कोई यूनिट्स होनी चाहिए, आप कौन सा यूज करने वाले हो, एक सिस्टम होना चाहिए यूनिट का। तो 3 बेसिक अपने यूनिट है। सीजीएस यूनिट, कौन सा? सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, और ऐसा यूनिट है अपना एमकेएस यूनिट। सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड्स, मतलब लेंथ मास और टाइम। लेंथ मास और टाइम के हिसाब से अपन ने फिक्स कर दिया यूनिट, तो अपन बोलते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट मतलब आप लेंथ किस में नाप रहे हो? सेंटीमीटर। मास किस में नाप रहे हो? ग्राम। मास किस में नाप रहे हो? ग्राम। और टाइम किस में नाप रहे हो? सेकेंड। तो जब भी आप ये तीनों यूनिट यूज करते हो, सेंटीग्राम, ग्राम और सेकेंड, तो आपकी जो यूनिट होती है वो कहलाती है सीजीएस। ठीक है क्या? और उसी की जगह जब आप यूज करते हो फुट, पाउंड और सेकेंड, लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड, तो वो यूनिट कहलाती है एफपीएस, जो कि अपने काम की नहीं है। सीजीएस फिर भी अपन थोड़ा बहुत यूज करेंगे, अपन एफपीएस यूज नहीं करने वाले, अपने काम की नहीं है। और जो सबसे पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा यूज होती है, अपने सबसे ज्यादा यूज आती है, वो है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब सर मास किस में लेना है? मास आपको लेना है केजी में। मास आपका होगा एसआई यूनिट में, आप मास जो है आपका वो लोगे आप केजी में, लेंथ जो है वो आपका होगा मीटर में, और जो टाइम है आपका वो होगा सेकेंड में। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वाइडली यूज। ठीक है क्या? तो ये यूनिट कुछ स्टैंडर्ड, और ये कहां से चालू हुआ? फ्रेंच से। फ्रेंच में सबसे पहले ये सब चीज को डेफिनेशन दी गई इंटरनेशनली, फिर वो पूरा वर्ल्ड वाइड गया, तो इसकी स्टार्टिंग हुई फ्रेंच से। ठीक है क्या? काम की बातें मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये काम की बातें नहीं है। डेफिनेशन 1 मीटर, 1 kg, 1 सेकेंड, 1 एम्पियर, ये सब डेफिनेशन, ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये सारी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है क्या? यूनिट्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब यूनिट्स को भी 3 में बोल देते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और
अगर मैं आपको बोलूं तो 3 यूनिट्स में बोल दिया जाता है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया पूरा, मीटर, लेंथ, सेकेंड, एम्पियर, मोल, कैंडेला और मोल हो गया, टेम्परेचर, केल्विन। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं आपकी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो हो जाएगी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स। जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब की जो यूनिट्स हो जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी डिराइव्ड यूनिट्स। बात समझ में आ रही है क्या? और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जैसे रेडियन और स्टेरेडियन, ये दोनों यूनिट आपकी किसकी हो गई? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है बात समझ में आ गई सबको? क्या होता है समझ में आ गया? पक्का चमक रहा है सभी को? बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी, अपन ने कुछ बात करी ही नहीं है। अब जिस तरीके से ये एसआई यूनिट्स फिक्स कर दी गई इंटरनेशनली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिस तरीके से इसको फिक्स कर दिया गया, उसी तरीके से कुछ प्रीफिक्स हैं। अगर कोई, अब आप मेरे को एक बात बताओ, बहुत बड़ी डिस्टेंस नापनी है, यहां से सन की क्या डिस्टेंस है, क्या आप वो भी मीटर में नापोगे क्या? और आपको एकदम छोटी एक जो ब्लड सेल होता है उसकी लेंथ कितनी है, इतनी छोटी से लेकर के उतनी बड़ी जितनी आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपको लेंथ नापना है। अब सभी आप एक ही चीज से यूज करोगे क्या? तो उसके लिए कुछ प्रीफिक्स होना चाहिए ना। 1 अरब मीटर ऐसे तो लिखोगे नहीं, तो कुछ उसके लिए कुछ एक प्रीफिक्स बना दिए गए। वो प्रीफिक्स आपके सामने पूरे बोर्ड में लिखे हुए हैं, जिसमें से ये तो कुछ काम के है ही नहीं, ये तो मैं आपको पहले ही काट दिए मैंने। और जो टिक है वो सबसे ज्यादा यूज आते हैं, आपने सुने भी हैं, और जो गोले हैं वो मतलब आपको ध्यान रखने हैं, ये भी काम पे आते हैं। ठीक है, तो अब हेक्सा कहीं पर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब 10⁻18। पेंटा 10⁻15, मतलब मैं बोलूं 1 पेटामीटर इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर, इतनी बड़ी क्वांटिटी को अपन ने क्या बोल दिया भैया? पेटा। बात समझ में आई? उसी तरीके से टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, क्या लिखा था, एटो, कुछ ज्यादा गोदागादी कर दी मैंने यहां पर, जेप्टो एंड योक्टो, ये सब तो बिल्कुल भी कोई काम के नहीं है। बात समझ आएगी क्या? तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, कुछ तो आपको पता है, ये शायद आप बचपन में भी गाते रहते हो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेटो, किलोमीटर, यहां से यहां तक तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेटो, किलोमीटर, यहां से यहां तक आप गाते रहते हो बचपन में। ठीक है क्या? बचपन में वो छोटी सी थी, वही लिस्ट थोड़ी बड़ी हो गई। अब आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि कभी भी आए तो, स्टार्टिंग में अगर कहीं पर आ रही है आपको देखना पड़ रहा है, इट्स ओके, बट उस चैप्टर के कंप्लीट होते तक, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते तक आपको ये यूनिट्स ध्यान में होनी चाहिए। प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स है वो आपका ध्यान में होना चाहिए। क्लियर है क्या? एसआई यूनिट्स क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, एफपीएस यूनिट अपने काम की नहीं है उतनी, बट एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ये अपने काम में आते रहेंगे। कि एसआई यूनिट जिसमें आप मास किसमें ले रहे हो, केजी, लेंथ मीटर और टाइम सेकेंड। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी अपन करते रहेंगे। यूनिट्स क्या होती है और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, प्रीफिक्स भी मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे थोड़ा सा कुछ अलग अलग यूनिट्स जो है, ठीक है क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह यूज आएगी, आपको केमिस्ट्री में भी यूज आएगी, बहुत सारी जगह यूज आएगी। तो अपन कुछ ऐसे कॉमन यूनिट्स के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद अपन आगे डायमेंशन वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।